वेलकम टू ज्ञान ज्योति एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा। बॉन्डिंग में हमने पढ़ा कि शुगर और फास्फेट के बीच में फास्फोस्टर बॉन्ड बनता है और शुगर और नाइट्रोजन बेस, जिसमें एग्जांपल लिया है हमने प्यूरिन। क्या है ये? प्यूरिन। इनके बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे इसमें। प्यूरिन के बीच में 1 to 9 लिंकेज होता है और पिरिमिडीन के बीच में 1 to 1 लिंकेज होता है। तो ये हमने एक न्यूक्लियोटाइड को लेके अच्छे से उसकी बॉन्डिंग समझी। तो आज का हमारा टॉपिक है चैन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? चैन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। चैन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड की चैन बनाने के लिए ये बच्चों एक न्यूक्लियोटाइड हम ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसको लेके बात करेंगे पर्टिकुलर, ठीक। तो न्यूक्लियोटाइड की चैन बनाने के लिए ये बच्चों एक न्यूक्लियोटाइड चैन बनाया है, ठीक। इस न्यूक्लियोटाइड में यहाँ वाले बॉन्ड का नाम क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक। और यहाँ वाले बॉन्ड का नाम, यहाँ वाले फास्फोइस्टर बॉन्ड होगा। हमें अब चैन बनानी है। क्या बनानी है? चैन। अब हम यहाँ हेडिंग हमारा क्या है आज? चैन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो हमें क्या बनाना है? यहाँ चैन बनानी है। तो यहाँ हमें एक न्यूक्लियोटाइड की और ज़रूरत पड़ेगी। एक न्यूक्लियोटाइड नहीं, आज हम टोटली 3 न्यूक्लियोटाइड लेके पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। ये देखिए, तो हम 3 न्यूक्लियोटाइड की चैन लेके पढ़ेंगे, ठीक। आपको सिखाने के लिए ये न्यूक्लियोटाइड और बना दिया गया है और अब हमें इन न्यूक्लियोटाइड को अटैच करना है। किसको अटैच करना है? न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करना है। तो अटैच करते टाइम इसका शुगर इस फॉस्फेट के साथ अटैच होगा, ठीक है। पहले नंबरिंग कर देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक। आप देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड। नंबर 1 न्यूक्लियोटाइड, नंबर 2, नंबर 3। तो हमको इसको अटैच करने के लिए इसके शुगर का, नंबर 1 के शुगर को नंबर 2 के फास्फेट के साथ अटैच करना होगा, ठीक है। क्या? नंबर 1 का शुगर नंबर 2 के फास्फेट के साथ जुड़ेगा। आप जानते हैं कि शुगर और फास्फेट के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? ईस्टर बॉन्ड, मतलब फास्फो ईस्टर बॉन्ड होगा। और अब हमें फास्फेट और शुगर को अटैच करना है। किसको? फास्फेट और शुगर को अटैच करना है। अटैच करते टाइम इस शुगर का एक सेकेंड, इस शुगर का कार्बन 3 अब फास्फेट के साथ अटैच हो जाएगा। पहले वाले का, नंबर 1 का और नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 का शुगर, जो नंबर 1 न्यूक्लियोटाइड का शुगर है, उसका कार्बन 3 जो है अब फास्फेट के साथ अटैच होगा। मैं और स्लो बोलूँगा, आप ध्यान से समझिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। नंबर 1 वाले के शुगर का, नंबर 1 वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर का जो इसमें पोजीशन कार्बन नंबर 3 पोजीशन है, वहाँ से एक बॉन्ड का न्यूक्लियोटाइड के सेकेंड फास्फेट से जुड़ेगा, ठीक। तो कार्बन 3 अब फास्फेट के साथ अटैच होगा। यहाँ पर जुड़कर बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? यहाँ पर जुड़ के एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक। और इस बॉन्ड को भी हम अभी जो है क्या बोलेंगे? एस्टर बॉन्ड। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, अभी हम इस बॉन्ड को भी क्या बोलेंगे? एस्टर बॉन्ड। अभी फास्फोडाइस्टर नहीं बोला है, कब बोलना है हम बताएंगे। तो कार्बन 3 फास्फेट के साथ यहाँ अटैच हुआ और जोड़कर क्या बनाया? एक बॉन्ड बनाया। और इस बॉन्ड को भी हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। लेकिन बॉन्डिंग हमेशा जो होगी वो कैसे होगी? ये कार्बन से लेके इस कार्बन तक, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इस कार्बन से लेके फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के कार्बन से लेके सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के कार्बन तक हम आएंगे। ये ध्यान से देखिए, यहाँ तक आएंगे हम लोग। तो ये बॉन्डिंग हमेशा कैसे होगी? कार्बन से यहाँ शुरू करेंगे और इस कार्बन तक आएंगे, तो ये बॉन्डिंग रहेगी। तो बॉन्डिंग हमेशा कार्बन से लेकर कार्बन तक दी जाएगी। अगर हम कार्बन से कार्बन तक
चले तो एक ईस्टर यहाँ और एक ईस्टर यहाँ, ध्यान से देखिए, अगर हम कार्बन से कार्बन तक, इस कार्बन से इस कार्बन तक आए तो एक ईस्टर यहाँ, एक ईस्टर यहाँ, तो एक ईस्टर यहाँ आया और एक ईस्टर यहाँ आया। आप ही बताइए बच्चों कितने ईस्टर आ गए? तो 2 ईस्टर आ गए। कितने आ गए टोटल ईस्टर यहाँ? 2 ईस्टर आ गए। एक ईस्टर यहाँ, एक ईस्टर यहाँ। ना बॉन्डिंग कैसे होगी? एक ये कार्बन से चलेंगे हम लोग इस कार्बन तक, ठीक। तो आपको बच्चों कितने ईस्टर दिखे? 2, और 2 ईस्टर आ गए तो ये बन गया हमारा, ये हमारा क्या बन गया? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बन गया? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा, डाइस्टर क्यों लिखा गया? तो ये जो पूरा होल बॉन्ड बना, ये जो पूरा होल बॉन्ड बना, इसको नाम दिया गया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ ईस्टर 2 आ जाते हैं। ठीक है, कितने ईस्टर आ जाते हैं? 2 ईस्टर आ जाते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में क्या नाइट्रोजन बेस का यूज हुआ है? आप देख पा रहे होंगे फास्फेट और शुगर के फास्फेट इस साइड है, ठीक है, शुगर से फास्फेट इस साइड है और नाइट्रोजन बेस इस साइड है। यहाँ नाइट्रोजन बेस का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि क्या फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में नाइट्रोजन बेस का कोई यूज है? तो आपका आंसर होगा नहीं, नाइट्रोजन बेस का कोई रोल नहीं है। तो फिर बात आती है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में बने हैं? तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हम कहेंगे, अब ध्यान से देखिए, हमने क्वेश्चन क्या पूछा नेक्स्ट कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में बने हैं, ठीक। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हम कहेंगे शुगर, ठीक, ध्यान से देखिए, शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर ये फिर शुगर, इनके बीच में जो बनेंगे इन्हीं बॉन्ड को कहा जाएगा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ध्यान से देखिए, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, इनके बीच जो बना उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फिर से ध्यान से देखिए, ये हमारा शुगर है और ये हमारा फॉस्फेट है, फिर ये शुगर, ये अगर ये देखिए तो इन्हीं के बीच में जो बना फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, इनको क्या कहा जाएगा? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये यहाँ बच्चों न्यूक्लियोटाइड कैसे चैन बनाना चालू हुई है उसको हम समझें, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड हम पहले एक न्यूक्लियोटाइड लेके बात कर चुके हैं पिछले क्लास में भी, आज भी बात की है शुरुआत में। अब ये कैसे चैन बनाती है ये हमने अभी तक समझा। अच्छा, तो यहाँ हमने 3 न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया है। कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया है? 3 न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया है। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ हमने कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया है? 3। ऐसे तो हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो ये बात बताओ कि पहला वाला जो फॉस्फेट है, ये पहला वाला फॉस्फेट ये फ्री रहेगा कि नहीं? बिल्कुल फ्री रहेगा। और पहला वाला फॉस्फेट फ्री रहेगा और ये फॉस्फेट कौन से नंबर पर अटैच है? तो आप देख सकते हैं ये शुगर के कार्बन नंबर 5 पे अटैच है। कौन से नंबर पे अटैच है? मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये फ्री फॉस्फेट। अब मैं बार बार इसको फ्री फॉस्फेट बोलूँगा, क्यों बोलूँगा? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। डीएनए और आरएनए में जो आप 5' 3' एंडिंग उसकी नंबरिंग देते हैं, आप 5' कौन हो सकता है, 3' कौन हो सकता है, अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या बोला कि ये जो फ्री फॉस्फेट है ये कार्बन नंबर शुगर के कार्बन नंबर 5 से अटैच है। किससे अटैच है? शुगर के कार्बन नंबर 5 से अटैच है। तो यहाँ जो 5 नंबर पर फॉस्फेट फ्री रहता है, तो ये जो एंड होता है उसे हम स्पेशली कहा जाता है 5' एंड, ठीक है। तो शुगर का 5' एंड पे जो ये फ्री फॉस्फेट अटैच है, ठीक है, उसको एक स्पेशल नाम क्या दिया जाता है? 5' एंड, ठीक। अभी मैं बात करूंगा कि इसको 5' एंड क्यों का, इसको डैश क्यों लगाते हैं, सॉरी फिर से लिख देता हूँ। तो शुगर के 5वें कार्बन पे जो फ्री फॉस्फेट अटैच है
वहाँ हम लोग क्या नंबरिंग देंगे बच्चों, 5 इन। ठीक, यहाँ मैंने ये नाम दे दिया। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे। अब आपको कभी भी डीएनए में अगर 5 इन खोजना हो तो सबसे इजी तरीका आप क्या देखेंगे वहाँ, कि कहाँ फास्फेट फ्री रहता है। ठीक, तो एक इसे स्पेशली हम लोग क्या कहते हैं, 5 इन। ऐसा इसलिए जो डैश है, ये डैश जो लगा है ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन बेस, ये जो नाइट्रोजन बेस है हमारा और शुगर, नाइट्रोजन बेस और शुगर की नंबरिंग को डिफ्रेंशिएट करता है। देखिए जैसे समझिए, यहाँ प्यूरिन या पिरिमिडिन रिंग होती है, ठीक, नाइट्रोजन बेस पे, और यहाँ भी है, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 लिखा है नाइट्रोजन बेस पे। लेकिन शुगर पे जो है यहाँ 1 2 3 4 5 लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन बेस में भी नंबरिंग होती है, यहाँ भी नंबरिंग होती है। तो अगर हम 1 2 3 4 नाइट्रोजन बेस में भी लिखेंगे और 1 2 3 4 यहाँ लिखेंगे तो फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो पेंटोस शुगर में जो डैश लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि वो नाइट्रोजन बेस की नंबरिंग से डिफ्रेंशिएट करता है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको जो बातें हुई हैं वो समझ में आई होंगी। ठीक, तो फ्री फास्फेट को हम लोग क्या बोलेंगे, 5 इन। ठीक, अब हम बोल दिए इसको 5 इन। ठीक है, चलिए, तो 5 इन को पहचानने का बेस्ट तरीका यही है कि फास्फेट क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो ऐसे में हम चैन बनाते जाएं, ठीक है, चैन बनाते जाएं। ये देखिए चैन बनाते गए, ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब हम चैन बनाते जाएं तो लास्ट वाला शुगर का कार्बन नंबर 3, ये पोजीशन, ठीक, कार्बन नंबर 3 यहाँ लास्ट वाला शुगर का, ये 3 मैंने बनाया है सिर्फ आपको समझने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 3 ही होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम ऊपर तो बढ़ाएंगे नहीं, अब हम नीचे बढ़ते जाएंगे। तो लास्ट वाला शुगर का कार्बन नंबर जो 3 है, यहाँ क्या लगा होता है बच्चों, कार्बन नंबर 3 पर OH। ठीक, यहाँ OH फ्री रहेगा। अब ये OH कौन से एंड पर रहेगा, तो यहाँ 3 लिखा है ना, कार्बन नंबर 3 है, तो ये कार्बन नंबर 3 पे है। तो इसीलिए इस एंड का नाम क्या दे दिया गया बच्चों, 3 एंड। क्या नाम दे दिया गया, 3 एंड। क्यों? क्योंकि शुगर के कार्बन नंबर 3 पर OH फ्री रहता है और उसी के बेसिस पे उसका नाम क्या दे दिया गया, 3 एंड। ठीक है, क्या नाम दे दिया गया, 3 एंड। मतलब इस साइड, मतलब ये देखिए, हाँ, ऊपर के साइड आपको हमको मिल गया 5 एंड और यहाँ मिल गया हम लोग को 3 एंड। ठीक है, तो 5 एंड कैसे मिला आप समझ गए होंगे कि जहाँ फास्फेट फ्री हो वो 5 एंड होगा, क्योंकि फ्री फास्फेट हरदम शुगर के कार्बन नंबर 5 से अटैच होगा। और लास्ट वाले शुगर पे जाएंगे हम, तो कार्बन नंबर 3 पे जो OH अटैच होगा वो हमारा हो जाएगा फ्री, OH जो होगा वो हो जाएगा हमारा 3 एंड। ठीक, तो यहाँ पर किस तरह से बॉन्डिंग हुई है ये हमने समझा। हमने ये सीखा कि यहाँ किस तरीके से बॉन्डिंग हुई है। अभी तक ये पूरी बातें हो चुकी हैं। ठीक है बच्चों, कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, फास्फोएस्टर बॉन्ड क्या होता है, तो ये सब हमने सीख लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि यहाँ 3 नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, 1 नाइट्रोजन बेस, 2 नाइट्रोजन बेस, 3 नाइट्रोजन बेस। ध्यान से जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेसिस बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ 3 नाइट्रोजन बेस से कितने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे। मेरा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ स्ट्रक्चर में 3 नाइट्रोजन बेस है। अब मैं आपसे पूछूं कि 3 नाइट्रोजन बेस से कितने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए 2 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, कितने बच्चों, 2 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। कैसे, 1 न्यूक्लियोटाइड, अरे नाइट्रोजन बेस, 2 नाइट्रोजन बेस, 3 नाइट्रोजन बेस। अब ये तो फास्फोएस्टर बॉन्ड है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग। एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ये हो गया, दूसरा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ये हो गया। तो अभी ये इसका एक कैलकुलेटिव फार्मूला कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है,
तो आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर में कि जब 3 नाइट्रोजन बेस आए तो वहाँ कितने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों, 2 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। मतलब 3 नाइट्रोजन बेस -1 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जो वैल्यू मिलेगी 2, वो हो जाएगी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की नंबरिंग। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, क्या नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, आप अच्छे से समझेंगे कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि इतने नाइट्रोजन बेस हैं तो उसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे होंगे, कितने होंगे। अच्छा एक चीज़ और आप समझ लीजिए पहले, यहाँ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ ये जो यहाँ डीएनए बनाया है, ये यहाँ एक तरह का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। पहले तो एक ट्रिक है इसकी समझ लीजिए, जब सिंगल नाइट्रोजन बेस यहाँ लगा हो, एक नाइट्रोजन बेस, एक नाइट्रोजन बेस, एक नाइट्रोजन बेस, एक फास्फेट, एक फास्फेट, एक फास्फेट, एक शुगर, एक शुगर, एक शुगर। ठीक है, जब ऐसे हो तो आप उसको क्या कहेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। ये क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। अब जब यहाँ पेयरिंग करते हैं हम कि यहाँ नाइट्रोजन बेस आ जाए, यहाँ पेंटोज शुगर, तब तो जाके ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये क्या है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। आप समझ रहे हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होता है। चलिए नहीं समझे तो आगे बात होती है फिर से, तो आप समझ जाएंगे। चलिए, तो हमारा नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, अब हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे निकालेंगे। हम डीएनए ले लिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमने लिया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया, सर्कुलर डीएनए लिया। चलिए, सिंगल स्ट्रैंडेड अभी हमने देखा कि जितने नाइट्रोजन बेस दिए हों -1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, मैं सिंगल स्टैंडर्ड के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ अच्छे से, चलिए बात कर ही लेता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक, यहाँ एक नाइट्रोजन बेस, 2 नाइट्रोजन बेस, 3 नाइट्रोजन बेस। अब देखिए डाइस्टर बॉन्ड कितने बने, तो 1 बना, 2 बना। तो क्या है फार्मूला, यहाँ लिखा है n-1, जितने n मतलब नाइट्रोजन बेस, जितने नाइट्रोजन बेस हैं उसके -1 कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो सिंगल स्टैंडर्ड में n-1 फार्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक, अब बात आती है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या करेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर जो है डबल स्टैंडर्ड का है। तो डबल स्टैंडर्ड में लिखा है n-2, क्या लिखा है, n-2। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आप ध्यान से देखिए, यहाँ एक नाइट्रोजन बेस है, 2 नाइट्रोजन बेस, 3, 4, आप देख पा रहे होंगे पेयरिंग हुआ है, तो 4 नाइट्रोजन बेस है। और जब 4 नाइट्रोजन बेस हो तो यहाँ अगर हम वैल्यू निकालें तो 4 नाइट्रोजन बेस -2, तो आंसर हमारा कितने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड आ जाएंगे, 2। तो बच्चों आप दूसरे तरीके से और भी समझ सकते हैं कि ये एक हमारा क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है बच्चों, दूसरे तरीके से मैं समझा रहा हूँ। अब इसमें कितने नाइट्रोजन बेस हैं, 1, 2, तो n-1 कर देंगे तो एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड आ जाएगा, तो टोटल कितने हो गए, 2। या तो आप इस फार्मूले को भी लगा के काम कर सकते हैं, इस फार्मूले को भी लगा के काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं सर्कुलर डीएनए का। तो सर्कुलर डीएनए में ये शुगर इस फास्फेट के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक, अब आप खुद काउंट करिए कि 3 नाइट्रोजन बेस में 1, 2, 3 में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने बन रहे हैं, एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ये, एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ये, और एक ये बना है। तो सर्कुलर डीएनए में जितने नाइट्रोजन बेस रहेंगे उतने ही हमारे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे। मैंने क्या बोला कि सर्कुलर डीएनए में जितने नाइट्रोजन बेस रहेंगे उतने ही क्या बनेंगे, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्लास को, जो आपको फटाक से याद हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड। इसमें हमने क्या समझा था कि बॉन्डिंग कैसे होती है, बॉन्ड क्या होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड कहाँ होते हैं। ठीक है, तो 5 शुगर के 5 नंबर कार्बन से फास्फेट से जो बॉन्ड अटैच होता है उसको हम लोग कहते हैं फास्फोइस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं बच्चों, फास्फोइस्टर बॉन्ड। एक सेकेंड, सबसे ज़्यादा तो यही परेशान करता है। चलिए फास्फोइस्टर बॉन्ड कहेंगे। ठीक, क्यों कहेंगे,
बताइए फास्फोएस्टर बॉन्ड क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये एस्टर बॉन्ड है, और यहाँ 1 नंबर से 9 नंबर में जो मतलब शुगर से नाइट्रोजन बेस से जो अटैच हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बारे में बात हो चुका था। न्यूक्लियोसाइड किसको कहेंगे? जब शुगर और नाइट्रोजन बेस हो तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, और वहाँ फास्फेट ना हो तो न्यूक्लियोसाइड हो गया। और जब फास्फेट आ गया, ये तीनों कंपोनेंट मिलके क्या बना देंगे? हमारा न्यूक्लियोटाइड। चैन कैसे बना इसके बारे में अभी हमने बात किया। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, उसकी बॉन्डिंग कहाँ से की जाती है? तो उसकी बॉन्डिंग इस कार्बन से शुरू करके इस कार्बन तक आते हैं, तो ये इसकी बॉन्डिंग होती है, मतलब शुगर, फास्फेट और शुगर, ये इसकी बॉन्डिंग होगी। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक एक चीज़ बेसिक सब चीज़ डीएनए कैसे बन रहा है शुरू से लेके एकदम चल रहा हूँ, यहाँ तक कि मैंने 5 डैश एंडिंग, यहाँ तक कि मैंने डैश की भी बात की आपसे। और ये पिरिमिडीन, प्यूरिन, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, बॉन्डिंग, ये सब क्या एक एक चीज़ के बारे में हमने आपसे बात की। और इससे आपका क्या होगा, आगे जो पढ़ने का हमारा तरीका होगा, एकदम कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो हमें कोई चीज़ कंफ्यूज नहीं करेगा, तो बहुत अच्छे से हर चीज़ समझ में आएगा। और आप एक बार इसको समझ गए तो अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करिए सबके साथ, ठीक है, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।